हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। राजनीतिक शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, अध्यक्षीय और पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। और अब आइए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है परिसंघीय व्यवस्था में शामिल है न्यायपालिका का महत्व होता है। बिल्कुल, चूँकि परिसंघीय व्यवस्था में एक केंद्र होगा, राज्य होगा, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो ऐसे में न्यायपालिका का महत्व बढ़ जाता है। न्यायपालिका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, क्योंकि केंद्र है, राज्य है, तो जो आपस में बॉन्डिंग होगी परिसंघीय व्यवस्था में, दोनों एक दूसरे से किसी न किसी बॉन्ड के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होगा? संविधान होगा, और उस संविधान के द्वारा ही वो आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण भी होगा, क्योंकि परिसंघात्मक व्यवस्था में संघ होगा, जनरली उसके पास विदेशी मामले होते हैं, संचार होता है, रक्षा से जुड़ा मामला होता है, बाकी और शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी होगा। तो ऐसे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, सारे सही हैं। राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है किस व्यवस्था में? तो जो प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, उसमें कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल सेपरेट होती है, और जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। राज्य के मूल तत्व हैं, राज्य के लिए भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ये सारे के सारे तत्व मिल करके राज्य का निर्माण करते हैं। आंसर क्या होगा? डी। अगर राज्य है होगा, उसका भूभाग होगा, उस पर जनसंख्या होगी, तो ही उस पर शासन होगा और सरकार बनेगी, और उसकी संप्रभुता भी जरूरी है। नेक्स्ट है विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। तो बिल्कुल सही है, विधायिका कानून का निर्माण करती है, और कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। और जो कानून के अनुसार कार्य न करे उसको दंड देने की संस्था, वो है न्यायपालिका। आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा, दोनों सही है। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम है अमेरिका के अंदर। आपका आंसर डी होगा। राष्ट्राध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। राष्ट्राध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक होता है, और विधायिका आमतौर पर दो सदनों में विभाजित होती है। तो ये बिल्कुल संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था की जाती है। संसदीय पार्लियामेंट्री जो शासन व्यवस्था होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा होगा, और राष्ट्राध्यक्ष प्रतीकात्मक होता है, और विधायिका के अंदर ही एक प्रतिनिधिमंडल होता है जो कार्यपालिका की भूमिका अदा करता है। कार्यपालिका का प्रमुख विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ही है। जैसा मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया कि अमेरिका के अंदर जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है उसमें कार्यपालिका और विधान सभा यानी कि विधायिका दोनों के बीच में पावर ऑफ सेपरेशन होता है। शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का क्या होता है? पूरी तरीके से विभाजन होता है। कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होंगे तो गतिरोध नहीं पैदा होगा। और ये कहाँ होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में। ये व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अपनाई जाती है, जो भारत में है, ब्रिटेन में है, जहाँ पे विधायिका के सदस्यों में से ही एक प्रतिनिधिमंडल होता है जो मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करता है, यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और ये व्यवस्था पाई जाती है अगेन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उसी में ये प्रणाली पाई जाती है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सेपरेशन होता है पावर का। ना कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति है, और ना ही विधायिका की कार्यपालिका के प्रति, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है उससे रिलेटेड। इसके पहले हमने एक पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, और अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली की व्यवस्थाएं हैं